अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ आपको डेली बेस पे जो भी न्यू जॉब्स आती है या जो कोई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट होती है तो उसका सबसे पहले आपको बताया जाता है, आगाह किया जाता है। एक बार फिर से जो है वो अर्बन यूनिट वालों की तरफ से एक बड़ी वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पोजीशंस हैं, मेल फीमेल्स दोनों, खासतौर पे जो इस टाइम बिल्कुल ही जॉबलेस हैं, बिल्कुल भी जॉब नहीं कर रहे, बिल्कुल फ्री है, कहीं पे इंटर्नशिप नहीं मिल रही, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा। तो आपके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। इस अपॉर्चुनिटीज़ को लाजमी आपने अवेल करना है, इसको मिस मत करना। ये नहीं देखना कि ये मेरे काबिल नहीं है, मैं नहीं कर सकता। देखें, स्टार्टअप में हर बंदे को हर्डल्स आती हैं, ठीक है ना। स्टार्ट में जो होता है हमेशा से मुश्किलात आती हैं, उसके बाद सब सेट हो जाता है। अगर आपको इससे कोई अच्छी पोजीशन बाद में मिल जाती है आप छोड़ देना, लेकिन स्टार्ट के लिए अच्छी पोजीशन है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो लाजमी कर लें, क्योंकि इसकी सैलरी भी वो काफ़ी अच्छी देती है। अगर आप वो काम ले रहे हैं ना, थोड़ी सी मेहनत आपसे, तो सैलरी इसके बदले काफ़ी ज़्यादा दे रही है। कितनी देते हैं, कितनी पोजीशंस है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब होना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें आपका कोई टेस्ट नहीं होना, सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होना है, और आपने उस इंटरव्यू में भी आपसे उन्होंने पूछना कुछ नहीं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करने हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल जो है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताती हूँ, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। जब आप स्किप कर देते हैं ना बीच में से, तो आपको पता नहीं चलता, तो फायदा फिर बात का, फिर आप वही चीज़ कमेंट में पूछते हैं कि इसको आप क्या करें, यहाँ क्या करें। देखिए, हर चीज़ वीडियो में जब क्लियर करने का, वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि हर चीज़ खोल के क्लियर कर दें। अगर तो किसी चीज़ का ऑनलाइन अप्लाई है तो आपको वेबसाइट बता दी जाती है कि ये वाली वेबसाइट है। अगर किसी का ऑनलाइन अप्लाई नहीं है तब आपको एड्रेस बता दिया जाता है कि ये वाला, इस ऐड में जो है वो ऐड में इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, आपने इधर जाना है, इतने बजे जाना है। अभी इस ऐड में भी यही है कि इसको ऐड को गौर से देखने की चीज़ है। आपने सिर्फ इस पर गौर करना है कि उन्होंने क्या लिखे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए हुए हैं, कौन से सिटीज़ के लोग, और कब आपका इंटरव्यू है, कब किस डेट को जाना है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट वीडियो। दी अर्बन यूनिट में जो है वो इस टाइम वॉक इन इंटरव्यू, जस्ट इंटरव्यू, टेस्ट नहीं होना। मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जस्ट इंटरव्यू होना है, टेस्ट नहीं होना। कोई भी आपका फिजिकल टेस्ट या दूसरा रिटन टेस्ट, नो, नथिंग, कुछ भी नहीं होना। अच्छा जी, इसमें हम अगर हम पोजीशन की बात करें तो इनोमिनेटर की जॉब है, और इसमें वैकेंसीज भी जो है वो 2700 वैकेंसीज। ठीक है, एक मतलब देख लें, आपके सामने ही है, ये भी एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा जो है एक डिजिट है जो उन्होंने बताया कि 2700। टू एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि जस्ट 14 ईयर्स एजुकेशन, आपकी HEC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से फ्रेश कैंडिडेट कैन अप्लाई। देखिए, एक्सपीरियंस इसमें चाहिए ही नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एक्सपीरियंस, देखिए किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्होंने फ्रेश भी कह दिया। उन्होंने अगर आपका को फिर भी कोई थोड़ा बहुत किया हुआ वो भी चलेगा, एवरीथिंग। और 14 ईयर्स आपकी एजुकेशन चाहिए, लाइक आपने जो है वो BA किया है, BSc की हुई है, ठीक है ना, या फिर आपने BS 4 ईयर्स का कर लिया है, तो वो तो मतलब कि हाई लेवल की हो जाती है ना, फिर वो एक तरह की आपका मास्टर भी बीच में जाता है। हाँ, लेकिन जो ये कहते हैं फिर जी मैं BS कर रहा हूँ लेकिन मेरा 6 सेमेस्टर या मेरा 7 सेमेस्टर, देखिए आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई। जब तक आप लोग 6, 7, 8 में सेमेस्टर में है ना, तो आपके पास आपकी डिग्री नहीं है, आपके पास इस टाइम जस्ट इंटर की डिग्री होती है। ठीक है, अब इंटरव्यू के दौरान आपसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, आप क्या कहेंगे कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा, फिर वो नहीं मानेंगे, ना ही आपका होना है इंटरव्यू। तो देखिए, बेसिकली इसमें आपके पास डिग्री बाकायदा होनी चाहिए। ठीक है, नो मैटर कि आपकी डिग्री कितनी पुरानी है, नो मैटर कि आपके पास कौन सी डिग्री है। ठीक है, ये भी नहीं मैटर करता, जो भी हो, बस आपके 14 ईयर्स एजुकेशन, यानी कि आपने BA, BSc, BCom वट जो भी किया हुआ है, वो 14 साल आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए जस्ट। और वेन्यू जो है ना, मैं आपको वेन्यू बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अप्लाई करना है और उनका एड्रेस कहाँ पे है। अच्छा, हर वेन्यू उनका एड्रेस उनके सामने उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है ना, तो आपने अपने सिटीज़ का देख लेना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उसका एड्रेस आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, अब डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला ने लिखा हुआ है, किसमें, जैसे गुजरांवाले के सारे, गुजरांवाले के अंदर के आले जो भी है ना, इनके अंदर आते हैं गुजरांवाले के अंदर। अब सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ गुजरांवाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जिला हाल काउंसिल गुजरांवाला, ठीक है, ये इनका एड्रेस है। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हाल सियालकोट है, और नारोवाल का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल नारोवाल, डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल गुजरात। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट गुजरात का जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गुजरात है, और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल मंडी बहाउद्दीन है। इस तरह रावलपिंडी का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल रावलपिंडी, और डिस्ट्रिक्ट झेलम का है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल झेलम, और डिस्ट्रिक्ट अटक का है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल अटक, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल फैसलाबाद। ठीक है ना, आई बिलोंग टू फैसलाबाद, तो फैसलाबाद का एड्रेस तो है ना ये
जिला कौंसिल का कचहरी बाजार के बिल्कुल सामने ही है। और लाहौर डिवीजन इसमें जो है वो टाउन हॉल और लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, ये जो है ना इनके अंदर जितने भी अगर कोई सिटीज़ आती हैं या अगर आपका गांव होता है, अगर आपका यहाँ का डोमिसाइल बना हुआ है, डोमिसाइल का इसमें ऑब्वियसली इसमें पंजाब का ही चलेगा। बाकी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप इनमें से इनके रिलेटेड अगर आपका है तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। और जो इन्होंने लिखा हुआ है ना जिला कौंसलर, इसी के अंदर आपका इंटरव्यू होना है। अब आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने जिला कौंसिल वहाँ से देख लेना है, उसका पहले ही पता कर लें। ये नहीं कि मैं जिस दिन जाऊँगा उस दिन पता कर लूँगा, ऐसे मत करना, क्योंकि लोग भी काफ़ी होने हैं और एक दिन है जस्ट इंटरव्यू का, आपके पास उन्होंने 2 दिन भी नहीं दिए हुए। और इन सारे सिटीज़ में जस्ट एक ही दिन होना है। मैं ये भी बता रही हूँ, ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात का कल है या डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का परसों है, उसके बाद जी फैसलाबाद का उसके आगे है। नो, एक ही दिन इनका इंटरव्यू होना है, लेकिन आपने अपने ज़िला कौंसिल हॉल में होना है। तो आपने अपने अपने में जाना है जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, ठीक है, उसी के अंदर जाएँ। तो एक दिन है, तो मेरे ख्याल में आपको पता है जितनी वैकेंसीज होती हैं, जितने लोग फिर उतने ही लोग होते हैं। तो आप टाइम से जाएंगे, टाइम से इंटरव्यू होगा, क्योंकि आकर 5 बजे तक उन्होंने ओवर कर देना है। उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेना, आप जल्दी जाएंगे जल्दी पाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से जो है वो आप पहले जाएं। अब इन्होंने कहा है कि बाकी ने इंटरव्यू की आपकी डेट कब होगी, डेट अगस्त। देखिए ना, आपने इंटरव्यू जाना है 7 अगस्त 2025 फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट। टाइमिंग जो है वो आपकी 10 से 4 PM है, ठीक है ना। देख लें, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए कहती हूँ कि पहले जाना है आपने, और पहले जाके ताकि आपकी बारी आ जाए, टाइम से जाएं टाइमली। आपने 10 से 4 आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। और ये मैंने बताया कि एक ही दिन होगा आपका सारे लोगों का इंटरव्यू का, लेकिन अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का सेपरेट सेपरेट। ये नहीं कि ऐसा बने एक ही जगह जाना है, नो, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आपने जाना है। और आपका 7 अगस्त 2025 को जस्ट इंटरव्यू होना है। अब इंटरव्यू में आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, क्या क्या लेके जाना है, मैं आपको वो भी सारी डिटेल बताती हूँ, ताकि आप पहले से हर चीज़ रेडी करें। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको सारी डिटेल उस वीडियो में बता दी जाए, ताकि आप इजीली आप उस इंटरव्यू की जब प्रिपरेशन कर लें। अब आपने क्या क्या लेके जाना है। अब जो लोग इंटरेस्टेड, उन्होंने क्या है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर इंटरव्यू गिवन एड्रेस, ठीक है ना, जो एड्रेस उन्होंने बताया हुआ है, अलॉन्ग विद किसके साथ, विद कॉपी ऑफ CNSE, ठीक है ना, कॉपी ऑफ CNSE, 1 कॉपी ऑफ CV, ठीक हो गया, विद कॉपी ऑफ CNSE एंड 1 कॉपी ऑफ CV, ठीक है। ये तो लेके जाना है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके जाना, एक सेट। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपकी मैट्रिक की रिजल्ट कार्ड होगा, इंटर का होगा और ग्रेजुएशन का होगा, ये ज़रूर लेके जाना। तीनों मैं बता रही हूँ, कोई पता नहीं होता इनका। वैसे उन्होंने अकेले CV का है और CNSE का है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अथॉरिटीज डिजर्व दी, ठीक है ना। उसके बाद नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन इंटरव्यू एक्सेप्ट द अबव मेंशन डेट एंड टाइम। उन्होंने कहा है कि अगर हमने 7 अगस्त 2025 को आपका इंटरव्यू रखा है 10 से 4 के दरमियान, तो आपने उसी दिन आना है। इसके अलावा हमने किसी के दिन भी और आपका इंटरव्यू नहीं देना, और ना आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप लेट आएंगे या फिर अगर आप दूसरे दिन जाएंगे तो कोई आपका इंटरव्यू नहीं होना, और आपको कोई टेस्ट के लिए कोई नहीं देना, क्योंकि सारा जब इसका अप्लाई नहीं है तो उन्होंने किसी को बाकायदा इन्विटेशन नहीं देना कि आप लोग इंटरव्यू के लिए आए। आपने खुद ही जाना, जिसने अप्लाई करना है वो खुद ही चला जाए, ठीक है। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट हेड काउंसिल, अच्छा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनकी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे उन्होंने 2 अपने नंबर भी दिए हैं, और इनकी एक वेबसाइट भी है www.urbanunit.gov.pk। अगर किसी को नहीं पता तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके जो है वो मजीद जो है स्क्रॉल भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। नॉमिनेटर की जॉब है, 2700 वैकेंसीज है, जिसमें जो है मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें लाजमी इंटरव्यू के लिए जाएं, जस्ट वॉक इन इंटरव्यू है, नो टेस्ट। बाकी इस तरह की अपने मजीद जॉब्स के लिए और हर तरह की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।